नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के मॉडल के लिए एकीकृत शुल्क प्रणाली लागू करने की सराहना की। चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 83,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हुई खर्च। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट राशि का अधिक हुआ इस्तेमाल। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर स्थित एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटे के दौरान गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत शुल्क लागू करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की सराहना की है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताया है। श्री पुरी ने अपने ट्वीट संदेश में बताया था कि शुल्क की इस प्रणाली से वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के मॉडल को लागू करने में मदद मिलेगी और दूर दराज के इलाकों में भी गैस के बाजार को बढ़ावा मिलेगा। श्री पुरी ने कहा कि एकीकृत शुल्क प्रणाली देश भर में आर्थिक विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत निर्यात बढ़ाने के लिए अगले 4 महीने में बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास शुरू। आज नई दिल्ली में विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 की घोषणा करते हुए श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 से ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और 2030 तक ये $200 से $300 बिलियन हो जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 83,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट राशि का अधिक इस्तेमाल हुआ है। 83,212 करोड़ आता है, वो 82.30%। बजट का 2.30 खत्म खर्च हो चुका है। जब क्लोजिंग होगा उस समय तक हमको लगता है, अंदाज है हमारे विभाग का कि 87,000, तो थोड़ा अधिक निश्चित रूप से बजट का पिछले साल की तुलना से अधिक है। पिछले की तुलना से 22 अधिक है। हर 67-68% खर्चा होता था, अभी तो 87 में पहुंचे हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स में 1 अप्रैल से वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के विभिन्न टोल प्लाजा से बढ़ी हुई दर पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से बनाए गए 4 लेन और 6 लेन की सड़कों पर चलने वाले कार, जीप, हल्के और भारी वाहन तथा बस, ट्रक के लिए टोल टैक्स की नई दर जारी की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता में गुजरात के गांधीनगर में पहले आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर रचनात्मक बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्रों जिनकी पहचान की गई है, उनमें सबके लिए पूर्व चेतावनी, आपदा झेलने लायक बुनियादी ढांचा और सुदृढ़ राष्ट्रीय वित्तीय फ्रेमवर्क शामिल है। रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,801 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। महापौर आशा लकड़ा ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में रांची नगर निगम में विभिन्न मदों में से 284.53 करोड़ रुपए आय का लक्ष्य रखा गया है। महापौर ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण, कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए सामुदायिक संरचना का निर्माण करना है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान 1,300 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.78% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर स्थित एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। न्यायालय ने इस मामले में देवघर एम्स के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। न्यायालय ने निदेशक से कहा है कि देवघर एम्स में आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मई को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित बड़की पुनो निवासी अंकित कुमार को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई हेतु मदद पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि अंकित कुमार एवं उसके परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उसके परिजनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड समेत देश भर में अब तक 40,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि पिछले वर्ष अप्रैल में मिशन अमृत सरोवर शुरू होने के बाद 11 महीने की छोटी अवधि में हासिल हुई है। मिशन के तहत इस वर्ष 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटे के दौरान गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और लोकल सिस्टम के कारण गरज के साथ ओला पड़ने के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। हालांकि 2 अप्रैल से मौसम सामान्य हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें संस्करण का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें प्ले ऑफ और फाइनल मैच को छोड़कर कुल 70 लीग मैच होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर आज अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया। इस दौरान 100% मतदान सुनिश्चित करने, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में रेल सुरक्षा बल की महिला कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल आरपीएफ कर्मी को चक्रधरपुर स्थित रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई। साहिबगंज जिले के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय आदर्श दंपति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य परिवार नियोजन की नीतियों को सफल बनाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में आज सरसों तेल लदे एक ट्रक में आग लग गई। आग की वजह ट्रक में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। ट्रक अलवर से कोलकाता जा रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ की मॉडल के लिए एकीकृत शुल्क प्रणाली लागू करने की सराहना की। चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 83,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हुए खर्च। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बजट राशि का अधिक हुआ इस्तेमाल। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर स्थित एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटे के दौरान गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना, येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।